हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये सेक्शन आपका बीएससी 5th सेमेस्टर का मैथ है, जो कि आपका बुक ग्रुप एंड रिंग थियरी है। उसके 7 से 8 लेक्चर आपके हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो जाकर हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए और वो लेक्चर जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये जो है आपका वो थ्योरम बेस्ड आपका पूरी की पूरी बुक है आपकी, वो थ्योरम से भरी हुई है। अगर आप सभी पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आप सभी को नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आगे जो आपके पिछले लेक्चर्स हुए हैं उसमें काफ़ी सारे डेफिनेशन है जो कि हर थ्योरम में आपके यूज़ होंगे। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो एडवाइस यही करूँगी, आप सभी देख लीजिए, वरना आप सभी की मर्जी, आप देखें चाहे ना देखें। फिर चलिए देखते हैं कि कल की लेक्चर में हमने 2 थ्योरम्स प्रूव कराए थे एंड 2 डेफिनेशन मैंने बताया हुआ था। उसी के बेस्ड पर आज एक और थ्योरम लेकर आई हुई हूँ मैं, फॉर एन अबेलियन ग्रुप। ये देखिए क्या कह रहा है कि फॉर एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि कोई भी अबेलियन ग्रुप के लिए। अब देखिए, अगर डेफिनेशन नहीं पता होगा आप सभी को कि अबेलियन ग्रुप होता क्या है, तो आप कैसे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। तो फॉर एन अबेलियन ग्रुप द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग। फर्स्ट इज दी, हमें प्रूफ क्या करना है कि किसी अबेलियन ग्रुप के लिए हमारा जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो क्या शो करता है, आइडेंटिटी मैपिंग शो करता है। अब देखिए, अब सेकंड है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहा है, अब उसको यही नहीं पता होगा कि अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, आइडेंटिटी मैपिंग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि उसको इस मैपिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब नहीं पता रहेगा तो आप थ्योरम्स को प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले उन सभी को क्लियर कीजिए, देन इसको देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है। किसी अबेलियन ग्रुप के लिए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी मैपिंग शो करता है। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है कि किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए जो नॉन ट्राइवल ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग नहीं शो करता है। अबेलियन ग्रुप के लिए कोई भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी मैपिंग शो करता है, और नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए कोई भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनर आइडेंटिटी मैपिंग को शो नहीं करता है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ लिखते हैं, देन उसके बाद लेट लिखते हैं। तो लेट कर लेंगे कि x क्या है हमारा, कोई भी एक एलिमेंट है, x बी एलिमेंट ऑफ g। क्या है, x कोई भी एलिमेंट है जो कि ये g में बिलोंग करता है। ओके, यहाँ से लिख लीजिएगा किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए शो कर रहे हैं। हम लेट कर लेंगे कि x कोई क्या है, एलिमेंट है जो कि ये g का है, और ऑल्सो लेट g एनी अबेलियन ग्रुप एंड f ऑफ a। अब देखिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो कोई लेक्चर देखा होगा तो उसमें इसका एक्सप्रेशन जो मैपिंग था वो किससे डिफाइन हो रहा था, f ऑफ a से। तो f ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या हमने पहले लेट किया कि लेट x बी एलिमेंट ऑफ g एनी अबेलियन ग्रुप एंड f ऑफ a जो है एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। ओके, तो यहाँ से देखिए, यदि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो f ऑफ a कंडीशन क्या था हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म का, f ऑफ a x। अब देखिए, ये एलिमेंट मैंने x माना तो x लिखेंगे, a इनवर्स x a के इक्वल था। ओके, ये था हमारा कंडीशन इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। यहाँ तो चाहे लिख सकते हैं बाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, यहाँ से लिख दीजिएगा। तो यहाँ से बाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब f ऑफ a है हमारा,
वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ए इनवर्स। अब यहाँ से देखिए हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट ही लिख दिया था कि फॉर एबेलियन ग्रुप के लिए। जब एबेलियन ग्रुप के लिए शो कर रहे हैं तो एबेलियन ग्रुप में क्या होता है हमारा, या तो ए एक्स इक्वल हो एक्स ए के, या तो एक्स ए इक्वल हो ए एक्स के, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स ए दिया हो है हमारा, तो एक्स और ए को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स के इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे कि ए एक्स, इसके स्थान पे ये पुट कर देंगे, कहाँ से, एबेलियन ग्रुप से, क्योंकि एबेलियन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों, ये इन्वर्स है और ये एक है, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा कौन सी मैपिंग हो गई, ये हमारी कैसी मैपिंग हो गई, आइडेंटिटी मैपिंग हो गई। कैसी मैपिंग होगी, आइडेंटिटी मैपिंग। तो क्या हमारा प्रूफ हुआ, फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया कि क्या, जब कोई ग्रुप क्या होगा, एबेलियन शो करता होगा और एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तो वो क्या हमेशा शो करेगा, आइडेंटिटी मैपिंग को शो करेगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन थी, जो हमारी प्रूफ हो गई। अब चलते हैं कि थ्योरम हमारा आगे क्या कहता है कि, अब देखिए हम किसके लिए सॉल्व करेंगे कि फॉर नॉन एबेलियन ग्रुप के लिए। फर्स्ट थ्योरम में हमारा क्या कहा था कि एबेलियन ग्रुप के लिए सॉल्व कीजिए कि आइडेंटिटी मैपिंग शो करता है। अब सेकेंड हमारा कह रहा है कि नॉन एबेलियन के लिए शो करिए कि नॉन एबेलियन जब कोई ग्रुप हो और इनर ऑटोमॉर्फिज्म रखता हो तो वो क्या करता है, आइडेंटिटी मैपिंग नहीं शो करता है, यानी कि नॉन ट्राइवल मैपिंग शो करता है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो लिखेंगे फॉर नॉन एबेलियन ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि सो लेट जी बी एन नॉन एबेलियन ग्रुप। ओके, फर्स्ट लेट कर लेंगे क्या कि हमारा जो जी है वो क्या है, कैसा है, नॉन एबेलियन ग्रुप है। यहाँ से देखिए सो ऑल्सो लेट ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि हमने और क्या लेट किया कि 2 एलिमेंट हैं जो कि ये जी में बिलोंग करते हैं और जी हमारा कैसा है, नॉन एबेलियन ग्रुप है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सच दैट हम क्या लिखेंगे, सच दैट कंडीशन फॉर नॉन एबेलियन ग्रुप। नॉन एबेलियन ग्रुप का कंडीशन क्या होता है, यहाँ से आप सब लिख लीजिएगा, कंडीशन नॉन एबेलियन ग्रुप। कंडीशन क्या होता है, अगर 2 एलिमेंट हमने क्या माना, ए एंड बी माना, तो ए बी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, बी ए के, क्योंकि ये नॉन एबेलियन ग्रुप के लिए कंडीशन कह रहा है। तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा कि ए बी 2 एलिमेंट्स मैंने माने थे और दोनों नॉट इक्वल होगा एक दूसरे के। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं। तो देखिए इसके बाद हम करते हैं कि अगर कंडीशन हमारा दिया था नॉन एबेलियन के लिए कि ए बी नॉट इक्वल होगा बी ए के, तो इम्प्लाइज दैट अगर हम एक जानते हैं कि एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स जो ए था वो नॉट इक्वल होगा बी के, हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स जब फॉर नॉन एबेलियन ग्रुप के लिए जब ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो मैंने फर्स्ट प्रूफ किया था कि अगर एबेलियन यानी कि यक्स ए और इक्वल होगा ए एक्स के, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से वो इसके इक्वल होगा, और जब नहीं है तो इसके इक्वल नहीं होगा। एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स ए नॉट इक्वल बी, तो इसके इक्वल नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर बी होगा क्योंकि मैंने एलिमेंट्स क्या माने हैं, ए एंड बी माने हैं, तो इसी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से आप सभी प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप सभी प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए अगर एफ ऑफ ए लिखा मैंने क्योंकि ए एलिमेंट्स मैंने माना हुआ था पिछले, तो यहाँ से ए इनवर्स यहाँ पे बी मान लीजिए क्योंकि सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो बी इनवर्स यहाँ से देखिए बी ए, तो यहाँ से अगर ए हो गया बी का ए हो गया, यहाँ पे बी ए दोनों मानेंगे ना, सॉरी यहाँ से देखिए बी माने, अब यहाँ पे बी हो गया। अब इसको हम
इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कि अगर हम यहाँ से देखिए ए बी नॉट इक्वल है बी ए, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसी से हमें पता चल जा रहा है कि ये जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। अगर होता तो हम किसके कहते हैं कि एफ ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होता? बी के इक्वल होता। और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू इतनी है, तो ए इनवर्स बी ए किसके इक्वल हो जाता? बी के इक्वल हो जाता। लेकिन ये इक्वल नहीं है तो हम नॉट इक्वल लगा दिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से नॉट इक्वल लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? एफ ऑफ ए बी। अब बी लेंगे तभी ना आएगी, फिर नॉट इक्वल बी। यहाँ से ये हो गया कि बी इक्वल, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता था? एफ ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला ही तो होता था कि एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स ए। तो इसी को इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो इसी को मैंने इस पूरे को इस फॉर्म में लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये क्या है हमारा, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन थी, वो किसके इक्वल नहीं है? बी के इक्वल नहीं है। यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग फॉलो नहीं कर रहा है। आइडेंटिटी मैपिंग हमारा क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। ओके, ये किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ ए जो होता है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स के। यही हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी मैपिंग। लेकिन ये इक्वल है नहीं है, तो आइडेंटिटी मैपिंग हमारी यहीं पर फेल्ड हो गई। तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए इज नॉट आइडेंटिटी मैपिंग। देयर, यहाँ से लिख दीजिएगा, देयर फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप देयर ऑलवेज, आई थिंक दिख रहा होगा या नहीं, ऑलवेज किसको एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट नॉन ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगली नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।